नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर हम पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो निकाल कर देखें, अरविंद केजरीवाल सरकार का, तो उसमें इन लोगों को जहाँ-जहाँ पर मौका मिला, वहाँ-वहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए कोई भी जो मौका है, वो नहीं छोड़ा है। मैं आपको इसी से जुड़ी हुई काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इन्होंने मतलब कि कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, वहाँ पर जो है इनकी लगातार जो जाँच है, वो चल रही है और हर जगह पर इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार है वो किया है, ये अब किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसा ही एक नया जो भ्रष्टाचार है वो आया है, जिसकी कि जाँच के जो आदेश हैं, वो दिल्ली के एलजी ने दे दिए हैं। देखिए, हमें पता है कि एलजी अगर कोई भी इस तरीके की जब काम करते हैं, इनका जब कोई भी भ्रष्टाचार उजागर करने का काम करते हैं, तो ये सीधा का सीधा जो है टारगेट करने लगते हैं, चाहे वो दिल्ली के सेक्रेटरी हों या फिर चाहे जो एलजी हो, किसी को भी टारगेट करने में अरविंद केजरीवाल गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन मैं इनसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झाँकते हैं? ये जो है सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जेल में भी सुरक्षित रहना है, तो अरविंद केजरीवाल को जेल में सुरक्षित रहने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अब आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इन्होंने जेल तक को भी नहीं छोड़ा है। इसके बारे में जो पूरा जो मामला है वो मैं आपको समझाता हूँ, पूरी जो खबर है वो क्या है। ये देखिए, आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी, तिहाड़ जेल में ठग सुदेश चंद्रशेखर पे उगाही मामले की होगी जांच। ये वही उगाही मामला है जिसमें के अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं, उनके लिए इन्होंने जो बार-बार यही चीज़ें बोली कि सब जो है कि सुकेश ने जैसा कि आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे से जो है प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए इन्होंने माँगे। तो उसी के बारे में ये पूरी जो खबर है ये वही है कि अब इसकी जो है जाँच होने वाली है और किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का एक जो मुख्यमंत्री है, वो फँसने वाला है। ये सत्येंद्र जैन साहब हैं, जो कि ऑलरेडी जो है दिल्ली की जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हैं। कभी-कभार जो बेल है वो मिल जाती है, तो शायद अभी भी जो ये सत्येंद्र जैन है, अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री, जिनसे कि काफ़ी लंबे समय तक वो जो रेजिग्नेशन है, वो नहीं लिया गया था मंत्री पद से। ये इनसे जब रेजिग्नेशन है वो तब लिया गया जबकि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पकड़ा, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही जेल में है। अभी एक और जो मामला है वो इनके ऊपर चलने वाला है, केजरीवाल के मंत्री के ऊपर चलने वाला है। ये देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली के एलजी ने तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और केस में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन फिलहाल एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में हैं। तो ये जो है न्यायिक हिरासत में है, ये जेल में बंद है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऑलरेडी है, लेकिन जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने एक और जो केस है, जो कि प्रोटेक्शन मनी का केस है, उसकी जाँच के जो आदेश हैं, वो सीबीआई को दे दिए हैं, उसकी जो मंजूरी है, वो सीबीआई को दे दी है। देखिए, ये अगर आप सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, तो ये जैकलीन फर्नांडिस जो कि एक बॉलीवुड की अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ में नज़र आ सकती हैं। तो इनका जो केस है वो तो ख़ैर चल ही रहा है। आज हम उसके बारे में जो बात है वो नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये जो फ़ोटोज़ हैं, एक ना एक बार ज़रूर देखे होंगे जब ये जो ठग सुकेश चंद्रशेखर है, वो तब पकड़ा गया था। ये उसके बाद में इस तरीके के जो रिवील हैं फ़ोटोज़ वो हुए थे। ये मैं आपको बताता हूँ, खबर पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण पीओसी अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जैन पर तिहाड़ जेल में बंद
रहने के दौरान कथित तौर पर ठग सुदेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तब अगर आपको जेल में भी सुरक्षित रहना है, तो आपको अरविंद केजरीवाल को पैसा देना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री को पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं और जो है अब ये जो दिल्ली के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का जो एक नाम बन चुकी है आम आदमी पार्टी, जो कि भ्रष्टाचार से निकली हुई पार्टी थी, तमाम बातें करते थे कि साहब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगर किसी पर आरोप भी लगता है तो उससे पहले ही उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की जो तमाम बातें हैं, वो ये लोग करते थे। शराब घोटाले में जो तमाम जो इनके मंत्री से सांसद और ये जो तलवार है, वो मुख्यमंत्री के ऊपर लटक चुकी है। और इसके अलावा भी इन्होंने दवाई घोटाला करा, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करा और तो और जो इन्होंने स्मोक टावर्स लगवाए उनमें घोटाला करा और आज ज्यादातर जो स्मोक टावर्स है वो बंद है। तो इस तरीके के जो आरोप हैं वो इनके ऊपर लगे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री के ऊपर। तो कहीं न कहीं ये एक मैं मेरा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी है, जो कि पहले एक अलग तरीके की बातें करती थी, वो आज किस तरह और किस जगह पर वापस लौटती हुई नज़र आ रही है? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, वो आज भी बना हुआ है कि साहब ये लोग बार-बार मीडिया के सामने आते हैं, आकर कहते हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये तो हमें मोदी परेशान कर रहा है। क्या 10 करोड़ रुपए ये मोदी ने माँगे थे? क्या एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जबकि ये जो जाँच के आदेश हैं, वो दिए हैं, तो क्या ये विनय कुमार सक्सेना ने मोदी के कहने से ये आदेश दिए? कहीं न कहीं एलजी को लगा होगा कि हाँ, इसमें जो है इस तरीके के जो केस है वो बन रहा है, इसकी जो जाँच है वो होनी चाहिए निष्पक्षता से। तो अभी तक जितनी भी जाँचें हुई हैं, उनमें ज़्यादातर में लगभग 90 से 95% जो जाँचें हुई हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं उसमें फँसते हुए नज़र आए हैं। तो ठग सुदेश चंद्रशेखर जो उस समय तिहाड़ जेल में बंद था, अभी वो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। तो उस समय पर वो तिहाड़ जेल में बंद थे। साल 2012 में दिल्ली के एलजी को एक पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप लगाया था। 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का जो आरोप था वो सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था। सुकेश ने जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर तिहाड़ जेल से जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगाया है कि मतलब सब जितने भी हाई प्रोफाइल पूर्व डीजी मतलब संदीप गोयल के साथ मिलकर जो पूर्व डीजी थे तिहाड़ जेल के, उन्होंने और संजीव जो सत्येंद्र जैन है, दोनों ने मिलकर जो है तिहाड़ जेल में जबरन वसूली रैकेट चलाया है। इस तरीके का जो आरोप है वो सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया और अब जो एलजी हैं, उन्होंने जाँच के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी माँगने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने साल 2022 में एलजी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि 2019 में जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मतलब ये एक बहुत बड़ा जो मतलब मैं आपको बताता हूँ ये जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है और ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा तमाचा है दिल्ली सरकार के ऊपर और तिहाड़ जेल का जो जेल मंत्री उस समय हुआ करते थे सत्येंद्र जैन, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो तमाचा है कि सब एक जेल में रहते हुए एक जो कैदी है वो सुरक्षित नहीं है। उससे मंत्री खुद पैसे माँग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो नज़र आ रही है कि सर जेल के बाहर तो छोड़िए, जेल के अंदर भी कैदी सुरक्षित नहीं है। उसके लिए भी उससे जो 10 करोड़ रुपए हैं वो माँगे जा रहे हैं। इस तरीके के हालात हैं इस दिल्ली के। और ये जो दिल्ली का मालिक है, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, उसे कहीं न कहीं सोचना चाहिए। ये उसके ऊपर भी जो सवाल है वो खड़ा होता है कि साहब ये
कर क्या रहे हैं? आखिर इस देश को बनाना क्या चाहते हैं? ये जो सवाल है वो सबसे बड़ा है, वो बना हुआ है। और मैं आपको जो बताता हूँ कि सुकेश ने यह पत्र 7 अक्टूबर 2022 को लिखा था। सुकेश के वकील अशोक के सिंह ने 8 अक्टूबर 2022 को यह पत्र उपराज्यपाल को दे दिया था, जो उपराज्यपाल को दिया था, और कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन मनी था उसके बारे में अवगत कराया था उपराज्यपाल को, जो उसके वकील हैं। इतना ही नहीं, रिश्वत लेकर सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल से हटाकर उसकी जगह संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल का नया डीजी बनाया था। सुकेश ने अपने पत्र में संदीप गोयल पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब आप देखिए, ये हालात है दिल्ली के, जो कि देश की राजधानी, और फिर ये लोग कहते हैं कि साहब हमें जो है पूरी जो स्टेटहुड है वो दे मिलनी चाहिए। तो क्या इस तरीके की से जो स्टेटहुड है वो इन लोगों को मिल सकती है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल होना भी क्यों नहीं चाहिए कि आखिरकार जो दिल्ली है, जो कि देश की राजधानी है, उसमें अगर इस तरीके के हालात रहेंगे कि अभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनसे जो प्रोटेक्शन मनी है वो मांगी जाएगी, तो इस दिल्ली का, तिहाड़ जेल का, और दिल्ली की जितनी भी जेल हैं, उन सभी का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं, जो दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल, भगवान ही मालिक है। क्या ही बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि सब किस तरीके के हालात आपने दिल्ली में बना दिए हैं। क्या एक जो कैदी है उसे प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है जेल में सुरक्षित रहने के लिए, और ये काम उस समय का जो जेल मंत्री है वही कर रहा है उगाही जेल में। तो क्या ये भी सबसे बड़ा जो सवाल है वो उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के बाद मामले में जेल में इसीलिए भेजा? इनके यह मंत्री मालिश करवाते हुए जेल में नजर आते हैं। हाई प्रोफाइल जो इन्हें ट्रीटमेंट है, जो एक वीआईपी को ट्रीटमेंट मिलता है, वो इन्हें मिल रहा है, और ये अपने आप को आम आदमी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए, और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए। बाकी का इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।